हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टॉर्शन टेस्ट और फटीग टेस्ट लास्ट टेस्ट है जो हमें पढ़ना है। टोटल टेस्ट हम कवर कर चुके हैं, टेंशन टेस्ट, फिर कंप्रेशन टेस्ट, थर्ड इम्पैक्ट टेस्ट, उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में देखा टॉर्शन टेस्ट और उसके बाद फटीग टेस्ट। तो इस टॉपिक के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो पढ़ते हैं फटीग टेस्ट क्या है। देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं आपको, इनसे हम फटीग को टेस्ट करते हैं। फटीग टेस्टिंग इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मैकेनिकल टेस्टिंग दैट इज परफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग साइक्लिक लोडिंग टू अ कूपन और स्ट्रक्चर। यानी कि फटीग टेस्टिंग एक तरीके की मैकेनिकल टेस्टिंग है। मैकेनिकल मीन्स जिसे हम मशीन के थ्रू टेस्ट करते हैं। तो फटीग टेस्टिंग एक मैकेनिकल टेस्टिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, साइक्लिक लोड अप्लाई करते हैं। अब इस साइक्लिक का क्या मतलब है, लोड लगा फिर हटा दिया, फिर लोड लगाया फिर से हटा दिया, फिर लोड लगाया फिर से हटा दिया। तो इस तरीके से लोडिंग की एक साइकिल बन जाती है। 50 न्यूटन लोड लगा, हट गया, फिर से 50 न्यूटन लगा, फिर से हट गया, फिर से 50 न्यूटन लगा, फिर से हटा दिया। तो ये एक साइकिल है क्योंकि इसमें चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो जब भी हम ऐसा कुछ एक्शन करते हैं जिसमें साइक्लिक लोडिंग लगती है किसी भी स्ट्रक्चर पर या फिर किसी भी कूपन पर, तो उसे हम बोलते हैं फटीग टेस्टिंग। यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर पर या फिर कूपन पर जब हम साइक्लिक लोडिंग अप्लाई करते हैं तो उस टेस्ट को हम बोलते हैं फटीग टेस्टिंग। दीज टेस्ट आर यूज्ड ईदर टू जनरेट फटीग लाइफ। अब इन टेस्ट को हम करते हैं फटीग लाइफ को जनरेट करने के लिए, यानी कि देखने के लिए कि कितना फटीग, कितनी साइक्लिक लोडिंग कोई भी मटेरियल झेल सकता है। एंड क्रैक ग्रोथ डेटा, कितना ग्रोथ का डेटा है। क्रैक ग्रोथ मीन्स कि क्रैक किस रेट से बढ़ रहा है। अगर किसी बॉडी में क्रैक आ रहा है तो कितना साइक्लिक लोडिंग तक क्रैक स्टार्ट होता है, फिर कितनी लोडिंग के बाद क्रैक डेवलप हो रहा है, किस रेट से क्रैक जो दरारें हैं वो बढ़ रही हैं और किस रेट पर जाके दरार इतनी बड़ी हो गई कि मटेरियल फेल कर गया। तो ये भी चीज़ हम इससे देखते हैं। आइडेंटिफाई क्रिटिकल लोकेशंस, और इससे हमें क्रिटिकल लोकेशंस पता चलती हैं। क्रिटिकल लोकेशंस क्या होता है कि वो पोजीशंस, वो स्पेसेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रैक आने का चांस है, जिस पोजीशन पर, जिस स्पेस पर मटेरियल फेल हो सकता है, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं क्रिटिकल लोकेशन। तो वो लोकेशंस का भी हमें इससे पता चलता है। और डेमोन्स्ट्रेट द सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर दैट मे बी ससेप्टिबल टू फटीग, और इससे हमें पता चलता है कि जो भी हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं वो कितना सेफ है। इससे हम स्ट्रक्चर की सेफ्टी का भी पता लगा सकते हैं। तो सिंपल सी बात, फटीग टेस्टिंग में हम टेस्ट करते हैं, मैकेनिकल टेस्ट है ये एक तरीके का, जिसमें कि हम साइक्लिक लोडिंग यानी कि रिपीटेड लोड लगाते हैं फिर हटाते हैं, फिर लोड लगाते हैं फिर हटाते हैं। तो इस टाइप का जब हम टेस्ट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पर, तो उस टेस्ट को हम बोलते हैं फटीग टेस्टिंग। और ये टेस्ट से हम चेक करते हैं फटीग लाइफ किसी भी ऑब्जेक्ट की, और चेक करते हैं कि जो ग्रोथ है क्रैक की वो किस प्रकार से है, किस वैल्यूज़ पर आके क्रैक स्टार्ट होता है, कैसे कैसे क्रैक का रेट चेंज हो रहा है, और किस वैल्यू पर जाकर क्रैक इतना ज़्यादा हो गया कि मटेरियल फेल होने की कगार पर है। तो और साथ में इससे हमें क्रिटिकल लोकेशंस का भी पता चलता है और स्ट्रक्चर कितना सेफ है इस चीज़ का भी हमें आइडिया हो जाता है। तो ये फटीग टेस्टिंग है। अब फटीग टेस्टिंग क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखो, फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज फटीगियर मीनिंग टू टायर, थकान। फटीग का अगर हम लैंग्वेज से मीनिंग देखें तो इसका मतलब फटीगियर का मीनिंग होता है टू टायर, थकान हो जाना, थकावट। तो वो फटीग का मीनिंग है लैंग्वेज से। सेकंड है इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी। तो इंजीनियरिंग में इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है डैमेज एंड फेलियर ऑफ मटेरियल्स अंडर साइक्लिक लोड्स। देखो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वही चीज़ है कि डैमेज और मटेरियल कैसे फेल हो रहा है साइक्लिक लोड के अंदर, यानी कि जब भी हम किसी मटेरियल पर साइक्लिक लोडिंग लगाते हैं तो मटेरियल किस तरह से डैमेज हुआ है, किस तरीके से मटेरियल को नुकसान पहुंचा है, और साथ साथ मटेरियल का फेल किस तरीके से हुआ है। तो ये हमें इस टेस्ट से पता चलता है, ये इसका इंजीनियरिंग मीनिंग है। थर्ड पॉइंट देखो, fatigue testing is defined as the process of progressive localized permanent structural change occurring in a material subjected to condition that produce fluctuating stresses and strain at some point or points and that may culminate in cracks or complete fracture after a sufficient number of fluctuations। अब देखो इस पूरा पैराग्राफ का मतलब है कि फटीग टेस्टिंग एक प्रोसेस है टेस्टिंग का जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कैसे चेंज आता है जब हम मटेरियल पर स्ट्रेस, उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होते हैं, स्ट्रेन आता है मटेरियल के अंदर, और कैसे कैसे उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं और वो क्रैक्स कब तक एक कंप्लीट फ्रैक्चर उसके अंदर ला देते हैं, यानी कि कंप्लीट फेलियर किसी भी मटेरियल का किस स्टेज पर आके हो जाता है। ये हम देखते हैं फटीग टेस्टिंग में। तो तीनों चीज़ हमें क्लियर कि मीनिंग इसका होता है टू टायर, थकान, थकावट, और इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में इसका मीनिंग है कि जब भी साइक्लिक लोड हम लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो उसके अंदर कितना डैमेज आ रहा है या फिर वो उसमें जो फेलियर है वो किस तरीके से हो रहा है। और तीसरी चीज़ हमने देखी कि जो उसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं उससे क्रैक कब आ रहा है और वो क्रैक फाइनली मटेरियल को फेल कब कर रहा है। तो ये फटीग टेस्टिंग के अंदर था। Nomenclature to describe the test parameters involved in cyclic loading. Fatigue is the progressive, localized, permanent structural change that occurs in materials। अब देखो फटीग जो चेंज है वो प्रोग्रेसिव है, मीन्स धीरे धीरे बढ़ता भी रहता है। जैसे स्टार्टिंग में एक क्रैक आया वो धीरे धीरे क्रैक बढ़ता रहता है। लोकलाइज्ड मीन्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही वो क्रैक्स आ रहे हैं। या फिर परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज कि इतना ज़्यादा फटीग डेवलप हो गया कि स्ट्रक्चर पूरा चेंज ही हो गया। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। दैट अकर्स इन द मटेरियल्स subjected to fluctuating stresses and strains that may result in cracks or fracture after a sufficient number of fluctuations। अब देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोग्रेसिव क्रैक ग्रोथ, क्रैक धीरे धीरे बढ़ रहा है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्रैक है, या फिर परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज आ गया यानी कि स्ट्रक्चर की डायमेंशंस या फिर एकदम उसका लुक ही बदल गया, तो उस टाइप से फटीग का असर होता है। और ये कैसे होता है, जब स्ट्रेसेस उसके अंदर फ्लक्चुएट करते हैं। फ्लक्चुएट का मीन्स होता है चेंज होते रहना। जब फ्लक्चुएट होते रहेंगे स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स उसमें तो क्रैक्स आते हैं और ये फ्रैक्चर का कारण बन जाता है। द साइक्लिक स्ट्रेसेस आर नॉर्मली वेल बिलो द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। जो साइक्लिक स्ट्रेसेस हैं वो ज़्यादातर यील्ड स्ट्रेंथ से कम ही रहते हैं। जो साइक्लिक स्ट्रेसेस होते हैं वो यील्ड स्ट्रेंथ से कम ही रहते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप रीड कर लो। देखो इसके बाद हमें एक ग्राफ दिख रहा है, एक फिगर दिख रही है जिसमें देखो इधर 0 से स्टार्ट है, इस पॉइंट से स्टार्ट है, इस पॉइंट से ग्राफ ऊपर साइड गया, फिर ग्राफ देखो ये एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी सेंटर वाली, फिर एक लाइन है ऊपर मैक्सिमम वाली और नीचे एक लाइन है मिनिमम वाली। तो जब भी साइक्लिक लोडिंग होती है तो क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ स्ट्रेस जनरेट होना, धीरे 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 लोड बढ़ रहा है, लोड मैक्सिमम हुआ, फिर
हमने लोड को हटा दिया और वो मिनिमम पोजीशन पर गया, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम गया, फिर ये अपनी नॉर्मल वाली लाइन पर आ गया। इससे मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेसेस सबसे पहले इंक्रीज होना स्टार्ट होते रहते हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हैं और फिर वो रिड्यूस होना, कम होना शुरू होते हैं, फिर वो कम होते रहते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, अपनी नॉर्मल वैल्यू तक आते हैं, फिर इंक्रीज होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं जब उसे हम फटीग के अंदर लाते हैं, यानी कि साइक्लिक लोडिंग उस पर करवाते हैं। तो इस टाइप का हमारे पास डायग्राम आता है। देखो फटीग का रेशो होता है मिनिमम अपॉन मैक्सिमम। देखो फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ फटीग फेलियर। अब फटीग फेलियर कितने टाइप का हो सकता है? सबसे पहला है हमारे पास मैकेनिकल फटीग, फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नली अप्लाइड स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स। मैकेनिकल फटीग क्या है? जब भी किसी एक्सटर्नली अप्लाइड के अंदर अप्लाइड स्ट्रेस और स्ट्रेन आए, फ्लक्चुएशंस यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आया किसी बॉडी में और वो फ्लक्चुएट हो रहा है मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ऐसे ही चेंज आ रहा है, चेंज आया, फिर से चेंज वो हट गया, फिर से चेंज आया, फिर से हट गया। तो जब भी स्ट्रेस और स्ट्रेन फ्लक्चुएट करेंगे, यानी कि एक फिक्स वैल्यू ना रख के चेंज होते रहेंगे, तो इस टाइप के फटीग को हम बोलेंगे मैकेनिकल फटीग। क्लियर? इसके बाद है सेकेंड क्रीप फटीग, साइक्लिक लोड्स एट हाई टेम्परेचर। जब भी हम साइक्लिक लोड लगाते हैं हाई टेम्परेचर पर, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो इस टाइप के फटीग को हम बोलते हैं क्रीप फटीग। उसके बाद थर्ड इज थर्मोमैकेनिकल फटीग, फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। अब जब पहला केस हमने देखा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर चेंज आ रहा है, उसकी वैल्यूज फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो हमारा था मैकेनिकल फटीग। लेकिन जब स्ट्रेस और स्ट्रेन के साथ साथ टेम्परेचर में भी चेंज आता है, टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता है, तो इस टाइप के फटीग को हम बोलते हैं थर्मो मैकेनिकल फटीग। अगर सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन फ्लक्चुएट करेंगे तो होगा मैकेनिकल फटीग, सिर्फ हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो क्रीप फटीग, और अगर टेम्परेचर के साथ साथ स्ट्रेस और स्ट्रेन भी वेरी करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे थर्मोमैकेनिकल फटीग। अब इसके बाद फोर्थ इज कोरोजन फटीग, साइक्लिक लोड्स इन अ केमिकल एग्रेसिव और एम्ब्रिटिंग एनवायरनमेंट। जब भी हम साइक्लिक लोड्स लगाते हैं किसी भी एग्रेसिव एनवायरनमेंट में, यानी कि वहाँ का जो टेम्परेचर, प्रेशर, ये कंडीशन से ही वो एग्रेसिव है, मीन्स बहुत हाई है, अचानक से बहुत हाई वैल्यूज़ वाली है, तो जब भी ऐसे एरिया में हम चेक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन फटीग। फिर उसके बाद फिफ्थ इज फ्रिटिंग फटीग। फ्रिटिंग फटीग क्या होता है? साइक्लिक लोड्स कंबाइंड विद फ्रिक्शनल स्लाइडिंग। साइक्लिक लोडिंग वही चीज़ कि हमने लोड लगाया, हटा दिया, फिर से लोड लगाया, फिर से हटा दिया, ये साइक्लिक लोडिंग। जब हम फ्रिक्शनल स्लाइडिंग के साथ, यानी कि इसमें हम फ्रिक्शनल चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से क्या चेंज आ रहा है, तो इस टाइप के फटीग को हम बोलते हैं फ्रिटिंग फटीग। ठीक, तो हमने 5 टाइप ऑफ फटीग फेलियर डिस्कस किया है, एक बार आप इसे रीड कर लो। टाइप्स ऑफ फटीग फेलियर क्लियर। उसके बाद देखो सेम चीज़ें हिंदी में भी एक बार आप पढ़ लो। एक थकान परीक्षण चक्रीय थकान लोड करने की स्थिति का सामना करने के लिए एक सामग्री की क्षमता निर्धारित करने में मदद करता है। डिज़ाइन के अनुसार एक सामग्री को सेवा भार को पूरा करने
या उससे अधिक करने के लिए चुना जाता है। जो थकान परीक्षण अनुप्रयोगों से अनुमति है। चक्रीय थकान परीक्षण तनाव, संपीड़न, झुकने, मरोड़ या इन तनावों के संयोजन में बार बार लोडिंग और अनलोडिंग का उत्पादन करते हैं। थकान परीक्षण आमतौर पर तनाव में लोड होते हैं। तनाव, संपीड़न और तनाव में संपीड़न और रिवर्स। तो ये इतने प्रकार के लोड थे तनाव में। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, एक थकान परीक्षण करने के लिए एक नमूना एक थकान परीक्षक या थकान परीक्षण मशीन में लोड किया जाता है और पहले से निर्धारित परीक्षण तनाव का उपयोग करके लोड किया जाता है। फिर शून्य लोड या विपरीत लोड के लिए अनलोड किया जाता है। लोडिंग या अनलोडिंग का यह चक्र तब तक दोहराया जाता है जब तक कि परीक्षण का अंत नहीं हो जाता। परीक्षण चक्र के पूर्व निर्धारित संख्या तक या परीक्षण के मापदंडों के आधार पर नमूना विफल होने तक चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सेकंड पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से हम लोड को हटा के ज़ीरो लोडिंग कर देते हैं और उसकी ऑपोजिट विपरीत दिशा में जब हम लोड लगाते हैं तो वही लोड रिवर्स हो जाता है, अनलोड हो जाता है। एक बार ये पैराग्राफ रीड कर लो। ठीक है, इसका पूरा बेसिक इस स्लाइड में है। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्ण आकार के परीक्षण लेखों के आकार और अद्वितीय आकार के कारण हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर्स की एक श्रृंखला के माध्यम से लोड लागू करने के लिए विशेष परीक्षण रिसाव बनाए जाते हैं। एक्ट्यूएटर्स का लक्ष्य एक संरचना द्वारा अनुभव के लिए महत्वपूर्ण भार को पुनः उत्पन्न करना है, जो विमान के मामले में पैंतरेबाजी, जंग उत्पन्न करना है, जंग बुफे और ज़मीन हवा ज़मीन लैंडिंग से मिलकर हो सकता है। लोडिंग का प्रतिनिधि नमूना या ब्लॉक बार बार लागू किया जाता है जब तक कि संरचना के सुरक्षित जीवन का प्रदर्शन नहीं किया जाता है और विफलताएं होती हैं जिनकी मरम्मत करने की आवश्यकता होती है। इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे लोड सेल, स्ट्रेन गेज और विस्थापन गेज सहित लोडिंग लागू किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संरचना पर स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण तनाव सांद्रता जैसे कि छेद और फिटिंग के आसपास संरचना का आवधिक निरीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि समय का पता लगाने के लिए दरारें पाई गई थी और किसी भी खुर को सुनिश्चित करने के लिए जो परीक्षण लेख के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि सभी भारों को लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी भी असंतुलित संरचनात्मक भार को आमतौर पर अंडरएज जैसे गैर महत्वपूर्ण संरचना के माध्यम से परीक्षण तल पर प्रतिक्रिया दी जाती है। कूपन पर थकान परीक्षण आमतौर पर सर्वो हाइड्रोलिक परीक्षण मशीन का उपयोग करके किया जाता है, जो बड़े चर आयाम चक्रीय भार को लागू करने में सक्षम होते हैं। लगातार आयाम परीक्षण को सरल दोलन मशीनों द्वारा भी लागू किया जा सकता है। थकान जीवन एक कूपन के चक्र की संख्या यह कूपन तोड़ने के लिए लिया जाता है। इस डेटा का उपयोग तनाव जीवन या तनाव जीवन वक्र बनाने के लिए भी किया जाता है। एक कूपन में दरार वृद्धि की दर भी मापी जा सकती है, या तो परीक्षण के दौरान या बाद में फेग्रोग्राफी का उपयोग करके। कूपन का परीक्षण पर्यावरण कक्षों के अंदर भी किया जा सकता है, जहां तापमान, आर्द्रता
और वातावरण जो दरार विकास की दर को प्रभावित कर सकते हैं को नियंत्रित किया जा सकता है। थकान परीक्षण यांत्रिक परीक्षण का एक विशेष रूप है जो एक कूपन या संरचना में चक्रीय लोडिंग को लागू करके किया जाता है। इन परीक्षणों का उपयोग या तो थकावट के जीवन को उत्पन्न करने और वृद्धि के डेटा को क्रैक करने के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान करता है या ऐसी संरचना की सुरक्षा प्रदर्शित करता है जो थकान के लिए अति संवेदनशील हो सकती है। थकान परीक्षणों का उपयोग एक सीमा के घटकों पर ऑटोमोबाइल और विमान जैसे पूर्ण आकार परीक्षण लेखों के माध्यम से किया जाता है। फिर इसके बाद थकान विफलता के प्रकार। पहला, यांत्रिक थकान, बाहरी रूप में लगाए गए तनाव या खिंचाव में उतार चढ़ाव। सेकंड, रेंगने की थकान, उच्च तापमान पर चक्रीय भार। थर्ड, थर्मोमैकेनिकल थकान, तापमान में उतार चढ़ाव के साथ साथ तनाव और तनाव। संक्षारण थकान, रासायनिक रूप से आक्रामक या उत्सर्जक वातावरण में चक्रीय भार। फिफ्थ, झल्लाहट थकान, चक्रीय भार घर्षण फिसलने के साथ संयुक्त। तो ये 5 टाइप के थकान विफलता के प्रकार थे। उसके बाद ये डायग्राम। थकान की प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण होते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको समझाया था ऊपर कि एक मैक्सिमम वैल्यू, फिर सेंटर और फिर लास्ट में मिनिमम जाता है, तो वही एक्सप्लेनेशन है यहाँ। पहला, प्रारंभिक थकान क्षति, जिसके कारण नाक में जलन और दरार की शुरुआत होती है। फिर सेकंड, एक दरार की प्रगतिशील चक्रीय वृद्धि, जब तल की एक हिस्से के शेष अंग क्रैक क्रॉस सेक्शन लागू भार को झेलने के लिए बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और थर्ड, अंतिम अचानक शेष क्रॉस सेक्शन का फ्रैक्चर। तो ये 3 टाइप के हमने पढ़े थे। एक बार देख लो हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। ये है फटीग टेस्टिंग, इसके साथ हमारा क्लियर है। ये फटीग टेस्ट, हमने फटीग टेस्टिंग का इक्विपमेंट देखा, फटीग टेस्टिंग के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा व्हाट इज़ फटीग टेस्टिंग, 3 पॉइंट्स में हमने देखा। फिर इसमें हमने देखा डायग्राम, मैक्सिमम वैल्यू, मीन वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। फिर इसके बाद देखा टाइप्स ऑफ फटीग फेलियर, 5 टाइप के हमने फटीग फेलियर पढ़े हैं। फिर इसके बाद हमने ये चीज़ें हिंदी में देखी, फटीग टेस्टिंग का हिंदी में। लास्ट में हमने देखा थकान विफलता के प्रकार और इस डायग्राम के जो 3 पॉइंट्स से प्रारंभिक थकान क्षति, एक दरार की प्रगतिशील चक्रीय वृद्धि और अंतिम। तो ये था फटीग टेस्ट। इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे नया यूनिट। कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखना। थैंक यू।